आवाज़ सुना आपने कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो आज हम बहुत ही कम मेहनत कम समय में सिर्फ 2 चीज़ों में झटपट बनने वाला इतना आसान कुरकुरा मज़ेदार ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप मिनटों में शाम की चाय के साथ मेहमानों को या बच्चों को खुश करने के लिए बना सकते हैं और हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम बारीक वाले ग्रेटर से कस लेते हैं। हमें आलू के बारीक बारीक लच्छे चाहिए। तो लीजिए कस लिया है और अब 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लें। और अब कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। फ्लेम को कम कर दीजिए। डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। अगर आप गार्लिक नहीं खाना पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं। एक बार मिला लीजिए। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले। और अब हाफ टी स्पून चिली फ्लेक डाल दें। आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 4 से 5 बारीक कटा करी पत्ता डाल दें अच्छे फ्लेवर के लिए। तो बस इतने से ही हमें मसाले डालने हैं। और अब हम डाल देते हैं ये आलू के लच्छे। तो तुरंत इस्तेमाल करना था इसलिए मैंने पानी से हटा लिया है। जैसे कच्चे आलू को मिलाइए, तुरंत डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो आप बारीक सूजी मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। वापस मिला लें और 30 सेकंड के लिए भून ले, यानी कि कुछ सेकंड के लिए भून ले। तो लीजिए सूजी को मिला लिया है और अब तुरंत डाल दीजिए पानी। तो ये आधा कप का माप है, तो आधा कप सूजी में हम 1 कप पानी डालेंगे। फ्लेम को मीडियम कर दें ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। मिला लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से मिल गया है। और अब आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं ताकि सूजी आलू इसी टाइम अच्छे से पक जाए। तो अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते तो सूजी के बदले 1 कप मोटे वाले सूखे पोहे को सूखा ही पीस के पाउडर बना लीजिएगा। सूजी के बदले पोहा का पाउडर डालिएगा। और अब हम आखिर में डाल देते हैं 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती और एकदम फ्लेम को लो कर दीजिए और कुछ सेकंड और हम मैश करते हुए मिला लेते हैं। तो देखिए डो की तरह किनारों पे आने लगा है। नाश्ते का मिक्स हमारा तैयार है। फ्लेम को बंद कर दें। 2 मिनट के लिए खुले में रहने दें ताकि हल्के ठंडे हो जाएं। उसके बाद हम नाश्ते को आकार देंगे। तो नाश्ते का मिक्स थोड़ा ठंडा हो गया है। तो जब हल्का गर्म हो तभी हाथों से हम हल्के चिकना करेंगे। पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देंगे। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए मैश करें। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से चिकना कर लिया है। और अब हम किचन बोर्ड या चकले पे 2 बूंद ऑयल लगाते हैं और इस तरीके से फैला लेते हैं। डो को इस प्रकार रखें और हाथों से गोल कर लें और हथेली से दाब लें और हल्के हाथों से हम बेल लेते हैं। बार बार आपको उठाना नहीं है, बस इसी तरीके से गोल गोल किचन बोर्ड को घुमाते हुए हम फैला लेंगे। तो थोड़ा मोटा ही हम फैलाएंगे। तो लीजिए हमने आलू पराठे से मोटा ही रखा है। और अब हम इस तरीके से चाकू से किनारे से धक्का दे देते हैं ताकि स्क्वायर में आ जाए। बहुत सॉफ्ट डो है इसलिए कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो लीजिए हमने बहुत ही अच्छे से चौकोर में कर लिया है। और अब हम बीचों बीच इस तरीके से काट लेते हैं और अब दूसरी तरफ से भी हम बीचों बीच काट लेंगे। तो लीजिए हमने 4 भागों में बांट लिया है। तो हम सूजी और कच्चे आलू से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए चाकू में अगर चिपके ना तो हल्का सा ऑयल लगाते हुए काम करें। तो स्क्वायर में करने के बाद हम ट्रायंगल्स निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बीचों बीच हम हर स्क्वायर को काट लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आधा कप सूजी और 1 आलू लिया है। आप चाहें तो मात्रा दुगना करके ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब खाना हो तो 2 से 3 मिनट में आप गर्मा गर्म फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो बस प्लेट में रख लीजिए। और अगर आलू के लच्छे साइड से निकलते हुए दिखे ना तो हाथों से दाब लीजिएगा। तो अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। और अगर आप तला हुआ खाने से परहेज करते हैं तो 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम करके भी आप इडली की तरह खा सकते हैं। तो आज हम टेस्टी के साथ क्रिस्पी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तलने के लिए ऑयल डाला है।
तेल काफ़ी तेज़ गर्म होना चाहिए। हमने बहुत ही अच्छे से नाश्ते को पका लिया है, इसलिए उलट पलट के हमें क्रिस्प करना है। फ्लेम को हाई टू मीडियम रखें और अब हम एक एक करके स्नैक को डालते हैं। तो एक बार में जितना आटे उतना डालिए। इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने दें, उसके बाद ही हम पलटी करें। तो सूजी से हम ये नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए गोल्डन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। तो देखिए सुनहरा कलर आ चुका है पलटी करने, है ना, बहुत ही आसान। तो लीजिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है और देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही कुरकुरे बने हैं। तो समोसा, कचौरी, पकौड़ी सभी का स्वाद आपको फीका लगेगा। आपने देखा घर की बेसिक सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है। दही सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए बिल्कुल भी ये स्नैक ऑयली नहीं होते हैं। ये पूरी तरीके से ऊपर से ड्राई है, तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है कम मेहनत कम चीज़ों में बिल्कुल बजट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए बच्चों को भी बहुत भाएगा। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी हरी चटनी के साथ भी बहुत ही गजब का लगता है। मेहमानों को भी जब बना के खिलाएंगे ना, तो सभी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बच्चों को भी बहुत भाएगा। तो ये ऐसे नाश्ते की रेसिपी है जिसे बस सोचिए और बना लिए। तो दोस्तों वीडियो आज की ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका सूजी आलू का ये वाला नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। और जैसा मैंने कहा कि आप स्टीम करके भी हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो सूजी आलू को हमने पहले ही पका लिया है और अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। तो ब्रेड पकौड़ा, समोसा और आलू का कोई भी स्नैक से कई गुना ज़्यादा आपको कुरकुरा लगेगा और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। लेकिन जब खाना हो तभी फ्राई करें। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। देखिए ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे हुए हैं। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।